और ये हैं पॉट्स। तो इन पॉट्स के बारे में बहुत से साथी जो हैं वो पूछते हैं कि कैसी हैं, किस ब्रांड की हैं। तो ये हेक्सक्लैड की हैं पॉट्स जो हैं। महंगी हैं, अच्छी हैं। हमारे पास ये जो हैं ये कोनिक है, स्कैन पैन का। बहुत ही अच्छी पॉट्स हैं ये वाली भी। एक तो इनकी अच्छा ये है कि एक दूसरे में स्टैक होती है। हमारे पास रॉयल डाल्टन की पॉट्स भी हैं जो हम पहले सबसे इस्तेमाल करते थे, वो हमने शेड में रखी हुई हैं। तो ये हमें अच्छी इसलिए लगती हैं कि ये सारी एक दूसरे में देखें कितनी नफासत से आई हुई हैं। कोनिकल है, नीचे से पतला है, ऊपर से मोटा है, बिल्कुल कुकर की शेप का। ये अब नहीं आती। हेक्सक्लैड की हैं पॉट्स जो हैं। महंगी हैं, अच्छी हैं। हमारे पास ये जो है ये कोनिक है, स्कैन पैन का। बहुत ही अच्छी पॉट्स हैं ये वाली भी। एक तो इनकी अच्छा ये है कि एक दूसरे में स्टैक होती है। हमारे पास रॉयल डाल्टन की पॉट्स भी हैं जो हम पहले सबसे इस्तेमाल करते थे, वो हमने शेड में रखी हुई हैं। तो ये हमें अच्छी इसलिए लगती हैं कि ये सारी एक दूसरे में देखें कितनी नफासत से आई हुई हैं। कोनिकल है, नीचे से पतला है, ऊपर से मोटा है, बिल्कुल कुकर की शेप का। ये अब नहीं आती। तो इसके सॉस पैन भी हैं, शायद यहाँ है, वो देखें, देखा, वो सॉस पैन है। ये कटोरे जो दिन रात हमने इस्तेमाल करने होते हैं, ये देखें चलने। तो ये शेप कटोरों की जो है वो इनकी निस्बत ज़्यादा यूज़ होती है। ये तो बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाले तो दिन रात हमारा हाथ इस पे रहता है, धोने रखने, मिक्स करना, कुछ गूंदना, कुछ बीट करना, कुछ छीलना, कुछ धोना, एनीथिंग। गोश्त भी रात को निकाल के रखना होता है हमने फ्रीज़र से, तो हम इस कटोरे में रखते हैं। ये बहुत हैंडी हैं। तो ये कटोरे हमने लिए हुए हैं ऑनलाइन, और इनका ब्रांड जो है वो दिखे तो फिर दिखाएं ना। इनका कोई ब्रांड अब हमें इस तरह साफ तौर पे तो नहीं दिख रहा, मामूली सा दिखता है। तो ये इसका ब्रांड है, देख लें। तो ये बहुत ही अच्छे कटोरे नहीं हैं। ज़माना पहले हमने लिए थे, वजनी है, तो ऐसे नहीं है कि टेढ़े मेढ़े हो जाएं। बहुत अच्छे रहे हमारे। ये चलना है, ये वाला आई थिंक रॉयल एल्बर्ट का ना हो, ये वाला जो है चलना बहुत अच्छा है। बहुत इनका स्टील बहुत अच्छा है, 1810 स्टेनलेस स्टील है। और ये वाले जो हैं दूसरे वाले, ये रबर सी होती है, ये देखें, ये हैं। तो ये स्लिप नहीं करते, शोर भी नहीं करते, आवाज़ भी नहीं करते। तो ये वाले वो कटोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये देखें, चमकते रहते हैं, ये देखें, प्यारे लगते हैं। सबके नीचे बड़ी अच्छी, ये देखें, रबर है, छोटे से लेकर बड़े तक, बहुत अच्छा। तो कुकर जो है, प्रेशर कुकर, वो है फिसलर के, और इन जैसा प्रेशर कुकर कोई नहीं है। तो कुछ भी और लेने के लिए आप पैसा ना खर्चें, सब फजूल हैं। हमने बहुत कुकर्स इस्तेमाल किए, हमारी तो ज़िंदगी ही पकाते गूंदते गुजरी है, लेकिन फिसलर जैसा कोई प्रेशर कुकर नहीं है। तो सारी ज़िंदगी हमने ये इस्तेमाल किए हैं। जो भी उनका टॉप ऑफ द लाइन प्रेशर कुकर इस वक्त है, जिसकी शक्ल सूरत आपको अच्छी लगती है, वो आप ले लें। तो आप ये सोचें इनका ब्रांड क्या है, ये है वो है। तो ये वाला साइज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब याद नहीं हमें कि ये कौन सा साइज़ है। वो भी साइज़ बहुत अच्छा है, छोटी देज की जितना है। वो साइज़ भी बहुत इस्तेमाल होता है, ये साइज़ भी बहुत इस्तेमाल होता है। और सबसे कम सबसे बड़ा वाला होता है जो इसके पीछे वहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रेशर कुकर जो है वो सबसे कम इस्तेमाल होता है। उसमें जैसे रान करनी हो, पाई करने हो, तो फिर ठीक है। कि साग बहुत सारा काट के पकाना हो तो फिर ठीक है। लेकिन जो रोज़ का इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर है वो ये वाला है। तो पॉट्स जो हैं ये हमारी हैं हेक्सक्लैड की। तो हम ये आपको दिखाएं कि ये कैसी हैं। तो ये देखें, अब बहुत भारी हैं। नॉन स्टिक है, बड़ा फ़ायदा है। चीज़ उस तरह नहीं कि आप ऐसे करें तो अंडा फिसल जाए, ये कुछ नहीं है। इसमें चिपकती है, हर चीज़ लगती है, लेकिन उस तरह से नहीं लगती कि जली जाए या चिपकी जाए या उतरे नहीं। तो जो भी लगेगी, जैसे दाल भी अगर लग रही है, ऐसे करेंगे तो उतर जाएगी। तो इसमें हम हर किस्म का चमचा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये धोने के लिए बहुत अच्छी लगी है। तो इसकी बहुत सी कॉपियाँ शॉपियाँ, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ आती है, ब्रांडेड चीज़ आती है, सारी दुनिया फेक बना के निकाल देती है और खूबियाँ बयान करने लगती है कि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो एक चीज़ नहीं होती, ऑब्वियसली यू पे फॉर द क्वालिटी। तो ये वाली जो हैं ये हेक्सक्लैड हैं और बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत वजनी है, अच्छी खासी वजनी है। लेकिन अच्छी हमें इसलिए ये बहुत लगती हैं, देखें इसके नीचे से भी इस तरह है,
और अच्छी हमें इसलिए लगती है कि इसका जो ये हिस्सा है यहाँ से गोल है, देखा आपने कि जब आपने धोना है तो एकदम से आपका हाथ फिरता है। जो आम पॉट होती है उसमें ज़रा सा ये गहरा होता है, किनारा जो गहरा होता है, तो ज़रा धोने लगे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है चमकाने के लिए। ये बहुत अच्छी है कि फट से जो है ऐसे हाथ मारा, गोल की तरह ये धुल गई। इसकी शेप हमें बहुत अच्छी लगती है, भूनने के लिए भी बहुत अच्छी लगती है कि बाज़ों का जैसे कुकर में पका रहे हो तो किनारों पे बाज़ों का कीमा वीमा भून रहे हो तो लगने लग जाता है, तो आपको ज़रा चमचा जो है लकड़ी का उसको ध्यान से स्क्रैप करके उतारना पड़ता है। इसमें ये चक्कर नहीं है। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रही हैं, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी रही हैं, इस्तेमाल में भी बहुत अच्छी रही हैं। जिस हद तक है नॉन स्टिक है, लेकिन इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही नॉन स्टिक हो कि आप चीज़ हिलाएं तो वो फिसल के उधर हो जाए, क्योंकि इसमें ये जो जाल सा आपको बना दिखाई दे रहा है ये स्टेनलेस स्टील है। जो जाल दिख रहा है ये देखें, देखा आपने, तो ये जाल जो है ये मेटल है, स्टेनलेस स्टील है, तो इस पर थोड़ी बहुत चीज़ जो वो चिपकती है, इसलिए चिपकती है। अगर ये स्टेनलेस स्टील का जाल ना हो तो ये इसका मसाला जो है वो उतर जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ये एक मैश बनाई है और फिर उसमें इस मसाले को भरा है, और उससे यह है कि जब आप स्पून फेरते हैं, चमचा फेरते हैं इसके अंदर, तो वो स्टेनलेस स्टील को लगता है, वो मसाले को नहीं लगता, क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील का जाल है, आप उंगली में यूँ फेर के देखें, ये ऊंचा है इस मसाले से, तो मसाला हर खाने में भरा हुआ है। इस वजह से आप इसमें हर किस्म का चमचा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो आम कुकिंग स्पून से इस्तेमाल करते हैं। वैसे दूसरे भी नॉन स्टिक्स जो हमने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया वो अच्छे ही रहे हैं, बुरे नहीं रहे। कभी नहीं ऐसा हुआ कि मसाला शसाला उतरा हो। आई थिंक कि ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, और ये चीज़ें कि ये हो गया वो हो गया, ये हेल्थ का इशू करते हैं, ये ख़राबी करते हैं, ये ख़तरनाक है वो ख़तरनाक है, कैलोरीज इतनी हैं और हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है और न्यूट्रिशंस लॉस हो जाता है। हम इस किस्म के इंसान नहीं हैं जो इन पे ज़्यादा फोकस करें। आराम से पकाते हैं, खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो आपको और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनसे ज़्यादा जल्दी मार देंगी जिन पे कि आप फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी हैं। इसकी ये बड़ा तसला है ये वाला, और ये 2 पॉट्स जो हैं ये बिल्कुल इस साइज़ की हैं, और एक और पॉट आती है जो इससे पतली है, जैसे नैरो है, पतली है, फ्लैट है, लेकिन हमारे पास दूसरे बर्तन हैं तो वो हम दूसरे वाले जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं जब बेटी ने अगर कोई ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ पकानी है तो ये फ़ायदा। यहाँ पर हमने ये 3 कुकर रखे हुए हैं, ये देखें, 1 2 और ये पीछे वाला जो है बड़ा वाला वो 3 है, और तीनों बहन भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं समझो। और अब एक हाथ से तो हम इसको उठाने से रहे। फिर ये जो ड्रॉवर है ये भी दिखा दें, अब्दुल्ला जाने किस हाल में है। बहरहाल ये ड्रॉवर है फ्राइंग पैन्स की। ये मियाँ साहब को बहुत प्यारा लगता है, बरसों उन्होंने इसको अकलौते को प्लास्टिक में लपेट के अपनी अलमारी में रखा हुआ है। ये वाला जो है इनका ये पैन, ये 25-30 साल पुराना है, दिन रात इस्तेमाल किया। देखिए इसका कोई मसाला शसाला नहीं उतरा हुआ, बहुत इस्तेमाल किया इसको बे इंतहा। और उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी में इसके ये भाई मिले, तो हम तो इनको छोड़ने वाले नहीं थे क्योंकि ये मिलते नहीं हैं। तो ये जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया दिन रात हर चीज़ हर काम के लिए, तो फिर हम इसके भाई भी ले आए थे। तो ये भाई भी अब हमारे 20-20 साल पुराने तो हो ही गए होंगे। ये शायद ये वाला जो है शायद 25 साल 23-24 साल पुराना है, इस तरह पर है। और ये मियाँ साहब कैसे हेता है, ये देखें, कोई इनका मसाला मसूला नहीं उतरा हुआ। आजकल ये क्वालिटी नहीं है, ये जो फ्राइंग पैन की ये क्वालिटी है ये नहीं अब मिलती। ये टीफैल के हैं, पुराने वक्तों के बने हुए। इनका एक ड्रॉबैक ये है कि इनका दस्ता भारी है, और जब आपने चीज़ डाली हो तब तो ठीक है, लेकिन बहरहाल इसको कुक टॉप से उलटना नहीं चाहिए, जबकि ये पैन जो है ये उलटता है। तो इतना बड़ा ब्रांड है और इतनी बड़ी इसने गलती की है, हमें समझ नहीं आती कि किस किस्म के लोग जो हैं वो इसको चलाने वाले हैं। ये जालियाँ हैं कि भाप निकले, सालन छींटे बाहर ना गिरें, और उसी तरह पर ये वाली जो हैं ये दोनों हैं। इसके नीचे जो हैं ये पैन्स हैं और ये इनका ब्रांड है। बे इंतहा इस्तेमाल किए ये सब हमने ज़िंदगी में, बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत काम आए हैं, और बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो ले सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत है। बाकी उधर जो ड्रॉवर है वो वाली, उसके बीच में हमने सारे जो बड़ी कढ़ाइयाँ वगैरह जो हैं ये हेक्सक्लैड की वो हमने रखी हुई हैं। तो ये तो थी हमारी अलमारी। किसी वक्त बाकी की दराजें वगैरह भी जो है वो खोल के दिखा देंगे। इसमें से अल्लाह करे कि आपने बहुत कुछ सीखा हो, यूज़फुल चीज़ें, और रंग बिरंगी चीज़ें कभी ना लें। हम जैसे गिलास लेते हैं तो 100 गिलास लेते हैं एक से,
हम कभी भी रंग बिरंगे नहीं लेंगे कि ये पसंद आ गया, आ गया, तो हम कैरिड अवे भी नहीं होते कि ये अच्छा लग गया, वो अच्छा लग गया, ये हमारे सिलसिले नहीं है। बस जो है उस पर मुतमईन है, अच्छी से अच्छी चीज़ लेते हैं, ध्यान से संवार के संभाल के इस्तेमाल करते हैं, बरसों करते हैं और बहुत सारी लेते हैं ताकि रंग बिरंगी चीज़ों से हमारी अलमारियाँ जो हैं वो ना भरें। ये वाले जो ये मेहमानों के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं हमने क्रिस्टल के गिलास हैं, ये बर्तन कॉफ़ी वाले हैं, और ये वाले जो ये हमारे डिनर सेट के साथ के इस तरह पर हैं ये सारे बर्तन हमारे जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो है ये हमारी मसालों वाली देख लें अलमारी है, और इधर जो इस साइड पे ये खाली हमने रखी हुई है इसलिए कि हमने पका के सालन यहाँ रखने होते हैं मेहमान के आने से पहले, या पका के हम अंदर रखते हैं, वो भी किचन में नहीं रखते। तो जैसी थी वैसी दिखाई है, कोई सफाई सफाई नहीं की। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ, देर हो जाएगी। और ये जो बोल्स हमने दिखाए हैं ये जिनके नीचे ये इस तरह का रबर है, ये बोल्स जो हैं ये लिड वाले, और ये सील्ड हो जाते हैं बिल्कुल। ये देखें, इसमें से इसका प्रेशर आप निकाल सकते हैं और फिर आप इसको आराम से खोल सकते हैं। ये देखा बिल्कुल सील्ड हो जाता है। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो चीज़ बड़ी फ्रेश रहती है पूरी। इसके देखें ये रबर लगी हुई है, देखा। तो इस तरह आप इसको बंद कर दें, सील हो गया, और ये फिर ऊपर से दबा दें। चलिए जब खोलना हो इसको आप ऊपर करें ताकि इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाए। ये देखें, और फिर आप इसको आसानी से खोल सकेंगे, वरना आप ये ढकना नहीं खोल सकते। तो ये सारे जो हैं बड़े से लेकर छोटे तक सबका लिड है। इस लिड को हम साबुन नहीं लगाते, इसको हम हाथ से साबुन डाल के धो लेते हैं या सिर्फ स्पंज की साइड से धोते हैं। तो जो सापों की हार्श साइड होती है कभी भी वो फीडिंग बॉटल को या बर्तनों को नहीं लगानी चाहिए इस तरह के, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घर में प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, हम नहीं रखते। हम ये प्लास्टिक के डब्बे शब्बे हमें बहुत गंदे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। हमें लगता है कि मैली मैली चीज़ है, हम धो नहीं सकते उसको चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो सिलिकन ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, वरना हमारे घर में ग्लास है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे बच्चों की बॉटल्स वगैरह, यहाँ आपको दिखाएं बच्चों की बॉटल्स की, ये देखें, तो ये बच्चों की बॉटल्स है, देखा आपने। तो इनको भी हम सिंक में नहीं रखते ताकि तेल ना लग जाए। अगर हम इनको धोने के लिए सिंक में डाल देंगे तो बाकी का सालन सूलन जो इनको चिपक जाएंगे, तो हम ये बहुत एहतियात करते हैं। फिर ये जो बॉटल्स हैं इसमें तो खैर डिस्पोजेबल लाइनर होता है, ये देखिए, तो इसकी हमें धोने की ज़रूरत ही नहीं होती, पानी से रिंस कर लिया बस, बाकी डिस्पोजेबल लाइनर जो है वो तो फेंक देते हैं। तो यही बॉटल्स जो हैं ये हमने अपने बेबीज़ को दिए हैं हमेशा, सारी लाइनर्स वाली। ये देखें शेल है सिर्फ, और ये इसके लाइनर्स जो हैं यहाँ पर रखे हुए। ये बॉटल्स भी बहुत अच्छी हैं, ये वाले कप्स भी बहुत ही अच्छे हैं बच्चों को पानी पीने के लिए, और ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काम के। ये देखें हमने इनके सब के लिए लिड्स जो हैं, सबकी लिड्स जो हैं ये हमने बीच में डाली हुई हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए। और फिर हम बंद भी करके नहीं रखते, खोल के रखते हैं बड़े अच्छे इस तरह। ये देखें, तो ये बच्चों का खाना है। तो ये सारी चीज़ें इनको हम सापों नहीं लगाते, या तो सिर्फ स्पंज की साइड होगी, उसकी जो हार्श साइड है वो नहीं होगी धोने लगे, या हम हाथ से उंगलियों से और बॉइलिंग वाटर जो टैप में से आता है उससे धोते हैं ताकि ये नई की नई रहे। आप देखें कैसी ये चमक रही हैं, मजाल है कि कोई चीज़ आपको हेजी मिल्की ख़राब सी यहाँ पर दिखे, और ये पुरानी है, यहाँ कुछ नया नहीं है, जैसे रखी थी हमने वैसे खोल के दिखाई है। तो ये तो थी हमारी किचन की कैबिनेट्स और कुछ ड्रॉवर्स जो जल्दी जल्दी आपको दिखा सके, हमने दिखा दी। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो और आपके लिए ये चीज़ें, ये टिप्स जो हैं कारआमद साबित हों। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।